जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी से संबंधित एग्ज़ामों की तैयारी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सेलेक्टेड बुक है। 2 से 3 बुक को आपको पढ़ना है और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने भी इस बुक का भली भांति अध्ययन किया था, अच्छे से इसको पढ़ा था और आज मैं केंद्रीय विद्यालय में एक आर्ट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो सीबीएसई पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और डीएसएसबी में उनका एक सिलेबस है। इसमें सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पूछा जाता है, भारतीय कला का इतिहास पूछा जाता है उसमें। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कौन सी बुक है जो आपको 100% सफलता दिला सकती है। तो सबसे पहले बुक जो आपको मैं बताऊंगा, पहली जो बुक है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं जो अभ्यर्थी और जो हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए मैं बुक लेके आया हूँ। तो ये क्लास 11 की बुक है, आप देख लीजिए, क्लास 11 की ये बुक है और इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट ये 11 की बुक है, क्लास 11 की बुक है, सीबीएसई पैटर्न की। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का इतिहास, ये इंग्लिश में बुक है। और यही बुक जिन अभ्यर्थी को हिंदी में लेना है, भारतीय कला का इतिहास, क्लास 11 की बुक है, ये कक्षा 11 की। और ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्लास 11 के अलावा आपको क्लास 12 की बुक जो है उसको भी लेना है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। ये इंग्लिश वाले अभ्यर्थी के लिए जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 और क्लास 12 की सीबीएसई पैटर्न की ये बुक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपका सिलेबस है केवीएस, एनबीएस और डीएसएसबी का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट का जो भी सिलेबस है सब इस बुक से कवर हो जाएगा आपका। भारतीय कला का इतिहास, जो अभ्यर्थी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो कक्षा 11 और 12 की भारतीय कला का इतिहास आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, जा करके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा 1-2 बुक और मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये दोनों बुक है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये दोनों बुक तो आप ले लीजिए। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगा जो अभ्यर्थी हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है वो, उसमें कभी कभी क्या होता है इंग्लिश का वर्ड आ जाता है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्लास 11 और 12 का जो बुक हमने बताया आपको, दोनों में आप लीजिए और दोनों बुकों का भली भांति अध्ययन कीजिए, अच्छे से अध्ययन करिए। आप हिंदी में वही चीज़ पढ़िए, फिर उसको इंग्लिश में पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा है। कभी कभी इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिख करके आ जाता है और वो चीज़ें हमको इंग्लिश वाला अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो समझ में नहीं आता है। जैसे अभी कुछ आपको पेंटिंग्स जब डिस्क्राइब किया जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा वाटर कलर ऑन पेपर, और उसी को हिंदी में कागज़ पर जल रंग लिखा रहेगा। तो दोनों से जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आएगा तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। इसके अलावा जो बुक है वो दोनों बुक के अलावा देखिए, एक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, ये भी आप बुक खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। तो आप इसको खरीद कर अध्ययन करिए। देखिए बुक तो बहुत सारी है, लेकिन हर एक बुक में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, है ना। कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, तो सब में थोड़ा थोड़ा गलतियां कुछ ना कुछ हैं, तो उसे आप पढ़ करके सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है रीता प्रताप की बुक है, इसकी राइटर जो है रीता प्रताप। और जो ये अभी हमने आपको बताया
इसके जो राइटर हैं देवेंद्र कुमारी, देवेंद्र कुमारी इसकी राइटर हैं। तो आप ये बुक खरीद लीजिए। इसके अलावा आप अगर और भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ और भी आपको नोट्स चाहिए, तो स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स, ये है राकेश गोस्वामी जी का बुक है ये। आप इस बुक को भी ले सकते हैं। और अगर आपको मॉडर्न आर्टिस्ट पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, तो इसमें आप भारतीय स्तंभ कलाकार भाग 1 और भारतीय स्तंभ कलाकार भाग 2, ये प्रशांत त्रिवेदी इसके राइटर हैं। आप ये दोनों बुक ले सकते हैं। तो ये इतनी बुकों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो 100% हम श्योर हैं कि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप अच्छे से ये बुकों का अध्ययन कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।